आपको बुलाया गया था, बुलवाया गया था मस्जिद हमें में? उसमें 9 घंटे पहले 8 घंटे पहले उन्होंने सूचना दी थी कि हो सकता है कि सुबह 7 बजे सर्वे हो। आपको बोला था कि किसी को बताइएगा नहीं, हाँ। आप आ जाइएगा। बताएं नहीं किसी को, अगर आपने बताया तो हो सकता है कि अनावश्यक भीड़ इकट्ठी हो जाए। आपने कहा कि वहाँ एसडीएम, डीएम और एसपी ये बात कर रहे थे कि गोली चलानी है। हाँ, ये बात सही है। मैं आई विटनेस हूँ, मैं मौके पर मौजूद था। पुलिस ने आप पर दबाव बनाया। ना दबाव ना, बस यही इसे दबाव समझ लें या कुछ भी समझ लें। बहरहाल उन्होंने हमसे कहा कि आपने ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी, ये नहीं कहनी चाहिए थी, ये कहनी चाहिए थी। कई बार कहा कि देखिए आप ये बात करें, अब आप ये बात करें, चलिए ठीक है, हम आपके खिलाफ FIR लिख के आपको भेजते हैं जेल। तो मैंने ठीक है भेज दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बैठा तो हूँ। आदाब, नमस्कार। हम इस वक्त संभल में हैं और हमारे साथ ज़फ़र अली हैं, जो कि संभल जामा मस्जिद कमेटी के प्रमुख भी हैं। और जिस वक्त ये सर्वे रविवार को हुआ और उसके बाद हिंसा हुई, ये उस वक्त अंदर मौजूद थे। हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और सुनी, और पर हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो सर्वे के आदेश जब हुए थे ज़फ़र साहब, तो क्या मस्जिद कमेटी को 19 तारीख को कोई नोटिस दिया गया था? अमूमन हमने देखा है कि जब बनारस में भी सर्वे हुआ या मथुरा का मामला गया तो मस्जिद कमेटी को नोटिस देकर के सुना था कोर्ट ने। तो क्या नोटिस देकर के सुना गया आप लोगों को? देखिए 19 तारीख को तो एक पक्षीय सुनवाई हुई, हम उसमें अपीयर नहीं थे। अचानक से दावा पेश हुआ, अचानक से कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए और सर्वे टीम जब जामा मस्जिद में पहुंच चुकी है तो 6:04 पर मुझे नोटिस रिसीव कराया गया। सुबह रविवार को सुबह नहीं, जो 19 तारीख को 19 तारीख की शाम को। ठीक है। तो तब उन्होंने वहाँ सर्वे किया। सर्वे करने के बाद फिर उन्होंने एक दरख्वास्त DM संभल को दी कि सर्वे चूँकि रात हो जाने की वजह से अंधेरा था, पब्लिक ज़्यादा थी, अधूरा रह गया है, इसलिए हम दूसरी बार सर्वे करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 24 तारीख में फिर से सर्वे सुबह 7:30 बजे के आसपास शुरू किया। सुबह 7:30 बजे तो आपको बुलाया गया था, बुलवाया गया था मस्जिद हमें में? उसमें 9 घंटे पहले 8 घंटे पहले उन्होंने सूचना दी थी कि हो सकता है कि सुबह 7 बजे सर्वे हो और हम आपको इत्तला दे देंगे, आप किसी को फ़िलहाल इत्तला न दें। हमने रिसीव कर लिया था। अच्छा, तो आपको बोला था कि किसी को बताइएगा नहीं, आप आ जाइएगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन आप बताएं नहीं किसी को। अगर आपने बताया तो हो सकता है कि अनावश्यक भीड़ इकट्ठी हो जाए, लिहाजा हमने किसी को नहीं बताया। 11 बजे एक TV चैनल के एक संवाददाता ने हमें बताया फ़ोन करके, नाम नहीं लूँगा, कि सुबह को 7 बजे सर्वे होना है। तब हमने SP से और DM से बात की, किसी तरीके से कॉल आई है, क्या ये होना है? तब उन्होंने कहा कि हाँ होना है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि किसी तरह की कोई बात नहीं होगी और सर्वे होगा। उन्होंने सर्वे किया। तो आप मौजूद थे जब सर्वे? मैं मौजूद था सर्वे के टाइम, मैं मस्जिद परिसर में मौजूद था और मेरे और भी लोग मौजूद थे और वादी पक्ष भी मौजूद था और DM, SP, SDM ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। सर्वे का वीडियोग्राफी करने के आदेश हो तो वीडियोग्राफी की जा रही थी। जैसे कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि लोगों में ये र्यूमर उड़ गया कि पानी निकला और लोग इकट्ठे हो गए कि मस्जिद पर खुदाई वगैरह हो रही है, ये कैसे बात निकल करके आई? देखिए ये तो मैं PC में बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप बार संक्षिप्त में बताना जो है, बस यही है कि वो पब्लिक में भ्रम फैल गया कि पानी बेवक्त कैसे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हौज खाली हो रही है और हौज खाली हो रही है तो उसकी खुदाई होनी है, तो मस्जिद में खुदाई कैसे शुरू हो गई? इस वजह से लोग बाग जो थे कंफ्यूज हो गए, हड़बड़ा गए एकदम। और फोर्स चूँकि बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगी हुई थी, उससे भी उन्होंने सोचा कि इतनी फोर्स लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोई मस्जिद में गलत हो रहा है। तो हौज कितना बड़ा है अंदर मस्जिद के? हम तो मस्जिद के अंदर जा नहीं पाए, तो हौज क्या होता है और कितना बड़ा था हौज, उसमें कितना पानी था? 24x24 है वो और इतना ही बड़ा है। उसमें पानी भरा था, उसे खाली कर दिया गया SDM के कहने से और पानी बहना शुरू हो गया। पब्लिक ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये है हौज खाली हो रही है, क्यों हो रही है, क्या ऐसा तो नहीं है खुदाई हो रही हो? इसी पर जो है पब्लिक में भ्रम फैल गया था कि मस्जिद पर कब्जा हो गया या कब्जा करना चाहते हैं या होने वाला है।
आप अंदर मौजूद थे, आपको भी फोन आ रहे होंगे लगातार लोगों के? ना। लोगों के फोन आ रहे थे? नहीं। लोगों के फ़ोन नहीं आ रहे थे, हमने बंद कर रखा था मोबाइल। अच्छा। हाँ, किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद जो था ये घटना, एक सैड घटना हो गई, एक इंसिडेंट हो गया जो वाकई बहुत ज़्यादा दुखदाई है। 5 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, उसका हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है। जी बताइए। प्रशासन उस दिन सर्वे की फिर पूरी जो प्रक्रिया थी वो हो गई थी? हाँ, पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसमें 29 तारीख हियरिंग के लिए लगी हुई है। हियरिंग के लिए लगा हुआ है मामला। एक कल आपकी पीसी में भी बात थी और मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर आप इस पर बोलना चाहें, कि आपने बताया कि पुलिस कह रही है कि जिन 5 लोगों के वकील भी हैं आप साथ में और न्याय दिलाना आपका एक दायित्व है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने लीथल वेपन से फायरिंग नहीं की, एसपी साहब कह रहे हैं। वैसे फुटेज है सीओ साहब के आदेश देते हुए गोली चलाते हुए भी, और कह रहे हैं कि जिन 5 लोगों की मौत हुई है वो 315 बोर की बुलेट से हुई है, जो पुलिस नहीं चलाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कह चुका हूँ, कल बयान दे चुका हूँ। प्लीज़ इस बारे में कुछ ना कहें, ये कोर्ट का है विषय, मैं कोर्ट में रखूँगा। मैंने कल पीसी में रख दिया। आपने कहा कि वहाँ एसडीएम, डीएम और एसपी ये बात कर रहे थे कि गोली चलानी है। हाँ, ये बात सही है। मैं आई विटनेस हूँ, मैं मौके पर मौजूद था, मेरे सामने की ये बात है। खैर बहरहाल वो मैं पीसी से सब कुछ कह चुका हूँ। और बताइए, कोई नई बात अगर मालूम करना चाहें आप? जी बिल्कुल। ये बताइए कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की और बहुत हंगामा दिल्ली तक हो गया, आपको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, क्या जानना चाहती थी पुलिस आपसे? पुलिस ये जानना चाहती थी कि आपने जो ये पीसी की है इसमें क्या सच्चाई है। आपने ये कैसे कह दिया, आपने कैसे लोगों को दोषी बना दिया। तो अब मैंने वही कहा जो मैंने उसमें पीसी में कहा था कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, आई विटनेस हूँ, जो मैंने देखा वो कर दिया, कह दिया। पुलिस ने आप पर दबाव बनाया? ना दबाव, ना, बस यही, इसे दबाव समझ लें या कुछ भी समझ लें। बहरहाल उन्होंने हमसे कहा कि आपने ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी, ये नहीं कहनी चाहिए थी, ये कहनी चाहिए थी। इस तरह की उन्होंने मुझसे पूछताछ में बातें कही। आप उन्होंने बोला कि आपने बात क्यों कह दी कि पुलिस और एसडीएम सब लोग बात कर रहे थे गोली चलाने की? हाँ, ठीक है, ये बात कही। हाँ, यही उन्होंने कहा। कितने घंटे आपसे पूछताछ की जफर साहब? पूछताछ तो लगभग 1 घंटा हुई होगी, वैसे मैं 3 घंटे बैठा रहा हूँ। एसपी खुद पूछताछ कर रहे थे या नीचे के? एसपी साहब भी थे, डीएम साहब भी थे, एसडीएम साहिबा भी थी। अच्छा। और सीओ तो नहीं थे, सीओ भी थे, वैसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो असली पूछताछ थी वो डीएम साहब और एसपी साहब। उसके बाद आपसे कहा गया, ये भी मुझे लगता है, अगर मैं पत्रकार हूँ और मैं बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और आपसे शायद आपको ये भी हिदायत दी गई होगी कि थोड़ा मीडिया से दूरी रखें, ये भी हिदायत दी गई होगी, और मुझे पता है कि मैं आपसे बहुत निवेदन करके आया हूँ ताकि सच सामने आए। ये भी आपको हिदायत दी गई कि थोड़ा सा मीडिया से बचें, अखबार वाले से बात ना करें जफर साहब? ऐसी मुझसे नहीं कहा, इस तरह की कोई बात मुझसे उन्होंने नहीं कही। लेकिन ये कहा कि आपने सब बातें क्यों कह दी, ये गोली चलाने की चर्चा हो रही थी? ये बात है। आपने ये क्यों कह दिया, आपने ये कैसे कह दिया, बगैर प्रमाण के ये बात कैसे कह दी, ये बात कैसे कह दी, आपने पुलिस को गोली चलाते हुए देखा, आपने पब्लिक को गोली चलाते हुए नहीं देखा, ये कैसे कह दिया, ये कैसे मुमकिन है, पब्लिक में गोली मारी, आपने कैसे कह दिया पुलिस ने मारी। मैंने उनसे ये कहा था कि पब्लिक को क्यों मारेगी, पब्लिक को क्यों मारेगी? वो तो उसे अगर मारना होता तो वो पुलिस पर फायरिंग करती, वो अपने लोगों को खुद क्यों मारेगी? इसी पर थोड़ी काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही और उसके बाद उन्होंने कहा कि जाइए, आप जा सकते हैं। आपको लगा होगा आपको भी अगर हिरासत में लेके अरेस्ट कर लेते, आपको दिमाग में जहन में आया होगा? नहीं, उन्होंने कई बार कहा कि देखिए आप ये बात करें, अब आप ये बात करें, चलिए ठीक है, हम आपके खिलाफ FIR लिख के आपको भेजते हैं जेल। तो मैंने ठीक है, भेज दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बैठा तो हूँ। इसी बीच 200-250 वकील वहाँ पर आ गए और उन्होंने मांग की कि जफ़र अली साहब बाहर निकालो फ़ौरन और उन्हें घर जाना। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए। तब जाने के लिए कहा। जफ़र साहब, आखिरी सवाल आपसे, और ये एक हिस्टोरिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। तमाम युवा दर्शक हैं जो हमें देखते हैं कि मस्जिद कितने साल पुरानी है? तकरीबन 550 साल पुरानी, तकरीबन 4 या 5 साल पुरानी है। 504 या 5 साल पुरानी है। इस पर क्या पहले भी कोई विवाद था कि पहली बार पिटीशन फाइल हुई? पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। आज़ादी से पहले 1-2 बार इस पर वाद लाया गया है, जिसमें मस्जिद जीत गई है, यानी हम जीत गए हैं।
उसकी नकलें हमारे पास मौजूद हैं। आज़ादी के बाद कोई ऐसा दावा आज़ादी नहीं? के बाद कोई दावा नहीं था, ये पहला दावा था। जफ़र साहब, आप इतने साल से हैं यहाँ पर, मस्जिद का भी पक्ष रख रहे हैं, आपको लगता है कि जो रविवार को घटना हुई इसे रोका जा सकता था? हाँ, रोका जा सकता था, बिल्कुल रोका जा सकता, लेकिन हमने रोकने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई। कम से कम भी 5 बार मुझे मस्जिद परिसर से अनाउंस करना पड़ा, कभी प्रशासन की रिक्वेस्ट पर, कभी पुलिस की रिक्वेस्ट पर, कभी मैंने खुद उसमें रिक्वेस्ट की कि आप सब लोग चले जाएं, भीड़ ना लगाएं, मस्जिद में मैं मौजूद हूँ, मस्जिद की ना तो खुदाई हो रही है ना कुछ और काम हो रहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप चले जाएं, ये मैंने कहा। अगर प्रशासन भी अपना थोड़ा सा समझाने वाला रवैया रखता तो शायद ये घटना ना होती। अब इन लोगों की जिनकी मौत हुई और तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं, डिटेन किए गए हैं, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके बच्चों का कोई दोष नहीं है और ज़्यादती की जा रही है, इस पर आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या वकील के तौर पर या आप लोग कुछ लीगल हेल्प करेंगे? किस तरीके की चीज़ें हैं जो आगे हो सकती हैं? ये कि देखते हैं, अभी हम फाइल वगैरह तैयार कर रहे हैं, अपने जो हमारे फौजदारी के जो बुकला हजरात हैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में, उन सबसे कंसल्ट कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने हमसे बात की। ज़फ़र साहब सदर हैं मस्जिद कमेटी के, उन्होंने पूरी बात बेबाकी के साथ बताई, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वहाँ पर प्रशासन के लोग थे जो गोली चलाने को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो उनको डिटेन किया गया और उनसे पूछताछ की गई और FIR इनके खिलाफ भी दर्ज करने की बात इन्हें बोली गई। लेकिन चूंकि वकील हैं, वकील इकट्ठे हुए, तो शायद प्रशासन को लगा हो कि माहौल और बात और ख़राब हो सकती है, तो फिलहाल कोर्ट में है और अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।